तो ये है दशहरे के दिन की रंगोली जो शाम को डली है, क्योंकि दिन में जो डाले थे वो छोटी से डाले थे और जब गाड़ी वाड़ी धो रहे थे ना तो इसलिए पूरा धुल गया था वो। तो ये शाम की है रंगोली। हमारी रंगोली एक्सपर्ट अनुष्का तिवारी, क्रिएट बाय अरे काली काली आ रही तू मग गई वो। तो यहाँ मैं आ गई हूँ प्लॉट में, क्योंकि वहाँ भी दशहरे की पूजा और वो मिस्त्री भैया लोग जो थे टाइल्स फिटिंग करने वाले वो कर रहे थे, तो बस उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। फिर हमारा हुआ चाय नाश्ता, समोसा कचौड़ी खिलाए बेचारे भैया लोगों ने हमको, और पूजा वूजा की। मैंने भी उनको गिफ्ट दिया, बट उन्होंने किया इतना बहुत बड़ी चीज़ है। और बस फिर यहाँ पर पूजा वूजा ख़त्म हुई और बहुत यानी अच्छा लगा मुझे भी बहुत कि नए घर में कुछ तो भी नया भी हुआ है, तो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, अच्छा लगता है। तो ये है हमारे टाइल्स फिटिंग वाले भैया। फिर वो सब हुआ यहाँ पर और बहुत मज़ा आया। फिर बस यहाँ घर में गाड़ियाँ धोने का कार्यक्रम चालू, क्योंकि दुकान की साफ़ सफाई किए पहले, फिर गाड़ियाँ वगैरह आंगन वगैरह साफ़ किए, पूरा धूरा खाना, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियों की लोहे की जितनी भी चीज़ें होती है सबकी पूजा होती है। इसलिए मेरी बड़ी बेटी ने पूरी तैयारी खुद से ही की और बस इसी तरीके से इसमें पूरी गाड़ियाँ वगैरह, 3 गाड़ी थी। इसके पापा तो अपनी गाड़ी लेकर के गए हुए थे ड्यूटी, तो वो तो गाड़ी यानी कल हुई नहीं उसकी पूजा, उन्होंने वहीं करी थी हमें ड्यूटी में। और बाकी जो गाड़ियाँ घर में थी उसको सबको धोना धाना करना, और दुकान जिसकी दुकान होती है दुकान की पूजा होती है। फर्नीचर का काम करने वाले फर्नीचर की पूजा करते हैं, और ये जो जिस चीज़ का काम कर रहा है उस चीज़ की पूजा होती है। मैं गल्ला साफ़ कर रही थी, छोटी बड़ी गल्ला जमा रही थी, गले के अंदर का निकला हुआ सामान, जैसे कार्ड्स रहते हैं, कभी बिखर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कोई भी कार्ड ये आते हैं ना सेल्समैन वगैरह, वो भी कार्ड दे करके जाते हैं, ऐसे बहुत सारा हो जाता है। और अभी तो मैं बहुत कम ऐसे गल्ला वल्ला साफ़ करेंगे यहाँ, बिल्स होते हैं सब, हम लोग गल्ला साफ़ कर रहे थे, मिल के गल्ला साफ़ कर रहे थे। गले में पैसे भले ही कम थे, और पूजा की तैयारी भी, क्योंकि बाहर गाड़ियों की पूजा, दुकान की पूजा सब होंगी आज दशहरे की, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। लड़कियां होने से बहुत सपोर्ट हो जाता है। ये देखो ये है सोने के पत्ते, ये चढ़ते आज इधर हमारे इधर। क्यों फूल लाई थी ना, दिखाना, ये फूल लाई है, इसके हार वगैरह सब बनाई है। गेंदे के फूल, तो अब मैं हो गई हूँ तैयार और हो रही है यहाँ दशहरे की पूजा। नहीं जाती ठीक है। हाँ पीओ कर भला। तो यहाँ पर इस तरीके से गाड़ियों के टायर में तिलक लगा रहे हैं, गाड़ियों को तिलक किया, तीनों गाड़ियों को हार फूल से मालाएं चढ़ाई। ये माला फिर यहाँ हमको जच नहीं रही थी और जम भी नहीं रही थी, तो फिर हमने दिमाग लगाया, और यानी हमने सबने मिलके दिमाग लगाया, और फिर यहाँ एक गाड़ी को थोड़ा पीछे करके फिर यहाँ पर माला लगाई। और ये आम के पत्ते, सोने के पत्ते, सोना यानी एक पत्ते को, एक झाड़ होता है उसको ही सोना बोलते हैं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमारे महाराष्ट्र में होता है इस तरीके से। तो वही चढ़ता है, वही सब एक दूसरे को बांटते हैं, तो वो सब चढ़ाया। फिर आरती, पूजा, प्रसाद, जो भी घर में यानी नॉर्मली घर में पूजा होती है उस तरीके से, दुकान की वैसी गले की भी पूजा होती है।
यानी जहाँ लक्ष्मी रखते हैं, भगवान की पूजा, दुकान की पूजा, घर की पूजा, गाड़ियों की पूजा, जितनी भी लोहे की चीज़ें होती है, बाकी किसी भी चीज़ से जो इनकम सोर्स होता है, जो अपना साधन होता है, हर एक चीज़ की पूजा होती है इस दिन। अगर घर में सिलाई मशीन है तो उसकी भी पूजा करते हैं, फर्नीचर की भी पूजा होती है। यानी इस तरीके से हमारे यहाँ दशहरा मनाते हैं, यानी हर एक चीज़ की पूजा करके, और बोलते हैं कि इसमें सुख शांति और हमेशा अपना आशीर्वाद देना, ताकि सब विघ्न दूर हो। इस तरीके से दशहरा मनाते हैं। और फिर तो वही है, शाम को रावण दहन वगैरह, वो भी मैंने शूट किया है थोड़ा थोड़ा, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये इस तरीके से पूजा मेरी बेटी ने ही पूरा किया, सब तैयारी भी उसी ने करी और सामान भी उसी ने लाई और पूजा भी उसी ने करी। मैं बस बैठ कर के वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि कल की पूजा में मेरा कोई काम था नहीं, करना भी सब इनको ही था। तो मैं बस खाली पीली ही थी, बस यानी प्लॉट पे गई थी। वही मेरा जो बाहर के नेचुरली काम होते हैं वही मैंने किए है, बाकी सभी भी लोगों ने किया है। और सबसे बड़ा योगदान बड़ी बेटी का रहता है ये सब चीज़ों में। उसको बहुत फेस्टिवल की जैसे मुझे एक्साइटमेंट होती है ना, वैसी सेम एक्साइटमेंट उसको होती है। रंगोली कैसी बनाना, ये कैसा करना, डेकोरेशन कैसा करना, घर कैसे सजाना, वो सब चीज़ें। इसके पहले मैं जा रही हूँ प्लॉट पे, हमारे यहाँ जो सोने के पत्ते होते हैं वो देते हैं, तो वो दूंगी मेरे ससुर को। वहाँ से उनको मैंने दशहरा विश करके आती हूँ। सवेरे तो मैंने किया था, लेकिन एक बार और अभी शाम के टाइम पे करते हैं ना, वो भी रस्म में, तो रस्म में बोलो, रिवाज बोलो, पूजा बोलो, तो वो बस उसके लिए अभी मैं जा रही हूँ। और अभी 6:30 बज रहा है ना पीहू, हाँ 6 बज रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर मैं आपको रावण भी दिखाने ले चलूँगी। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये रास्ते में ही रावण का भी पड़ता है, यानी मेरे प्लॉट पे जाते समय। तो मैंने थोड़ा सा पहले कैप्चर कर लिया था कि कहीं ऐसा ना हो मैं वहाँ से आने में लेट हो जाऊँ और रावण दहन हो जाए। तो मैंने सोचा कि पहले रावण दिखा देती हूँ। और ये आ गई मैं प्लॉट पे, और ये देखो हमारे डॉगी, इनका भी यानी विश करना चालू हो जाता है, तुरंत भूखना चालू कर देते हैं। आएंगे इसके पापा? नहीं, वो रात को आएंगे। हाँ, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आखिरी का दर्शन देखने को मिलता कि नहीं मिलता? नहीं इधर पता ना नियम है। बस वहाँ से फिर हम लोग ये रावण दहन आते हैं, और ये आप लोग इंजॉय कीजिए जैसा भी है रावण दहन का कार्यक्रम। और बस इसको थोड़ा सा इंजॉय करो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दशहरे का मतलब है बुराई पर अच्छाई की विजय, और वही होता है, हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय ही होती है। जैसे बुराई की इज्जत पर या किसी भी चीज़ पर गलत नज़र से देखने पर रावण का जो अंजाम हुआ था, काश वैसे ही सबका हो। क्योंकि अब इस देश में भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से गलत चीज़ें हो रही है। तो आई होप आगे सब कुछ अच्छा ही हो, किसी की कामना